हेलो एवरीवन। तो हम अपने पार्ट 2 को शुरू करते हैं, जहाँ पे हमारी वेंडामिन ने हमारी अर्सीला के लेटर को आग में डाल दिया था और उससे ना मिलने का फैसला करता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह में दिखाया जाता है कि हमारी अर्सीला लॉर्ड वेंडामिर से मिलने आई होती है और वो उसको हेलो बोलती है, साथ ही अपना नाम भी बताती है। फिर वो बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, क्या आपके हाथ में चोट लगी है? क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा आप घायल हो गए होंगे, इसलिए मैं तुरंत ही यहाँ आ गई। वेंडमिर अपना शक्ल अजीब सा बना रहा होता है और मन ही मन बोल रहा होता है, सच में यह औरत पागल है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेटर को इग्नोर करने की। हम अर्सीला को देखते हैं जो कि स्माइल कर रही होती है और वेंडमिर के पास आ रही होती है। हम देखते हैं डैमियन को जो का संकल्प बस 3 दिन तक ही टिक पाया। फिर हमें डैमियन के संकल्प टूटने से 5 मिनट पहले के सीन को दिखाया जाता है। सीन सीधे रेड हॉक नाइट्स का प्रशिक्षण मैदान में ले जाता है, जहाँ पे एक आदमी सभी से बोल रहा होता है, तुम लोग ट्रेनिंग के समय क्या कर रहे हो? वे सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, वाइस कमांडर, एक युवा महिला हमसे मिलने आई है। यह सुनकर वह आदमी शॉक हो जाता है। यहाँ पे हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम आइजक विंड होता है, जो कि रेड हॉक नाइट्स का वाइस कमांडर होता है। वहीं पे अर्सीला आ जाती है और सभी से बोलती है, क्या आप वाइस कमांडर हैं? बिल्कुल सही समय पे आए हैं। फिर वह बताती है कि वो लॉर्ड वेंडरमेर से मिलने आई है और उसने पहले ही लेटर भेज दिया था। अर्सीला की ब्यूटी को देख वहां पर मौजूद सभी नाइट पागल हो जाते हैं। साथ में वाइस कमांडर भी मन ही मन बोलता है, वो बहुत ही सुंदर है। फिर वो अर्सीला से बोलता है, ओहो, वो अभी नहीं आए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? आर्सीला अपना नाम बताती है, फिर हंसते हुए बोलती है, साम्राज्य के सबसे प्रतिभाशाली जादूगर में से एक हूँ। यह सुनकर आइजक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वहां पर मौजूद सभी नाइट्स आपस में बातें करने लगते हैं और बोलने लगते हैं, मैंने इसके बारे में सुना है। क्या वो वही अजीब लड़की है जो मैजिक टॉपर है? एक जादूगर की इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और आगे भी वह बोल ही रहे होते हैं कुछ न कुछ। अर्सीला अपना फेस अजीब सा बना रही होती है। फिर आइजक अपना सर अर्सीला के सामने झुकाता है और बोलता है, लेडी यूगो, मैं माफी चाहता हूँ। आपकी मौजूदगी हमारी ट्रेनिंग में बाधा डाल रही है। और फिर अर्सीला बोलती है कि आपके कमांडर काम करते हुए छोड़कर खुद सो रहे हैं। आपके कमांडर काफी आलसी लगते हैं, है ना? आइजक थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, कृपया हमारे कमांडर के बारे में अपमानजनक बातें ना करें। और आर्सिया मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या उसने उसकी भावनाओं को हर्ट किया है? फिर आगे बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे कमांडर ने मुझे यहाँ तक बुलाया, उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। सभी नाइट्स गुस्से में आ जाते हैं। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह बोलता है, यहाँ शोर शराबा किस बात का है? वह कोई और नहीं बल्कि वेंडरमिर होता है। उसे देखकर सभी नाइट्स घबरा जाते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। वेंडरमिर बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। अर्सिला लॉर्ड वेंडरमिर से हेलो बोलती है, फिर उससे बातें करने लग जाती है। वेंडरमिर बोलता है, मैं घायल नहीं हूँ, क्या आपने मेरा लेटर फाड़ दिया? फिर वह आइजक से बातें करने लग जाता है। आइजक अपना सर झुका के उसके सामने खड़ा होता है। कमांडर आगे बोलता है, तुम ट्रेनिंग में देर से आए। फिर वो उन लोगों से मैदान के चारों ओर 50 चक्कर लगाने की पनिशमेंट दे देता है। आइजक कमांडर से माफी मांगता है। फिर वो लोग दौड़ने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि अर्सीला और कमांडर एक साथ खड़े होते हैं और ये दोनों आपस में बातें करते हैं। कमांडर बोलता है, लेडी, कृपया मेरे साथ मेरे कार्यालय में चले, और अर्सीला इसके लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। उनकी असली भावनाएं पहले से ही भड़क चुकी थी और अर्सीला वेंडरमिर को देखकर मन ही मन सोचती है, कितना घमंडी है।
वेंडेमिर भी अपना शक्ल अजीब सा बना के देख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कितनी अजीब औरत है। फिर हम देखते हैं वे दोनों वेडमिन के ऑफिस आ चुके हैं। वह वहां बैठ के चाय पी रहे होते हैं और शीला बोलती है, मैं आपके लेटर का जवाब ना दे सकी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वेंडेमिर घमंडी स्वर से बोलता है, मैं बिजी था इसलिए मैं भूल गया। और अर्सिला हंसते हुए बोलती है, खैर मुझे यकीन है कि आप बहुत बिजी होंगे। वेंडेमिर बोलता है, लेकिन अब इसी वजह से आई है तो कृपया वापस चली जाए। मेरा आपसे शादी करने का कोई इरादा नहीं। आर्सिला बोलती है, क्या आपको हमारे परिवार के बीच की शादी के बारे में पता नहीं है? वेंडरमिर बोलता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अर्सिला बोलती है, मुझे भी हाल ही में पता चला। खैर, इस व्यवस्था की वजह से हमें शादी करनी होगी। वेंडरमिर गुस्से में आ जाता है और वह बोलता है, मैं इससे इनकार करता हूँ। अर्सिला गहरी सांस लेती है, फिर बोलना स्टार्ट करती है और बोलती है, यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप जब चाहे मना कर दें। और आप मना क्यों कर रहे हैं? मैं इतनी मजबूत हूँ कि पिछले सर्दियों में दक्षिण में हुए बैड मॉन्स्टर हमले को संभालकर प्रथम श्रेणी की उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा मेरी सुंदरता और मैजिक टॉपर मास्टर बनने की उम्मीदवारी, और सबसे बढ़कर आप अपने भाई को हटाकर डची पर कब्जा करना चाहते हो, है ना? यह सुनकर वेडिमन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और मन ही मन सोचता है, इस औरत को कैसे पता चला? अर्सिला हंसते हुए बोलती है कि वह वेंडामिन की मदद कर रह सकती है। वेंडामिन बोलता है, लेडी अर्सिला यूगो, तो यह तुम ही थी, वही जादूगर जिसने पिछले साल दक्षिण में हमारे नाइट्स उपलब्धियों का फायदा उठाया। यह सुनकर अर्सिला का फेस अजीब सा बन जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्ला के बोलने लगती है, वाह, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे परजीवी कह रहे हो? वेंडरमेर अजीब सी शक्ल बना के बोलता है, तुम सब कुछ देख रही थी और मौका मिलते ही फायदा उठाने आ गई। क्या तुमने? अर्सिला चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने क्या कहा? क्या नाइट्स को कृतज्ञता का मतलब नहीं पता? वैंडिमर डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, यह सुनने में मजेदार है। एक ऐसी जादूगर जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर सकती। इन दोनों का बिहेवियर को देख के ऐसा लग रहा था कि शादी का प्रस्ताव एक चुनौती में परिवर्तित होने वाला था। तभी वहां एक मेड आ जाती है और इन दोनों को शांत कराती है। फिर अर्सिला के हाथ को पकड़ लेती है और उसे शांत कराने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है, आपने वादा किया था ना कि आप किसी को नहीं मारेंगी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस मेड का नाम आड्रे होता है, जो कि आर्सिला की ही मेड है। आर्सिला आड्रे को चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मुझे उस घमंडी नाइट को सबक सिखाने दो, जो अपनी जान बचाने वाले को पहचानता नहीं है। आड्रिक बोल रही होती है कि उसे बाद में सबक सिखा लेना। वह एटीट्यूड में ऑड्रे से बोलता है, अपनी मार्किंग के मामलों में दखल देना बंद करो। इस बात से आर्सीला और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम ही हो जिसे उन्हें अपने हद में रहना चाहिए। फिर वो अपना अम्ब्रेला उठा के कमांडर की ओर करती है और गुस्से में बोल रही होती है, मुझे इस तरह का व्यवहार करने का पछतावा होगा। वेंडमीर शांति से चाय पीने लगता है और बोलता है, लेडी, आपको दूसरे के परिवार के मामलों में दखल देने से पहले सोचना चाहिए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। और वर्सीला चिल्लाते हुए बोलती है कि उसे उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी का अधिकार उसकी शादी पर ही निर्भर करता है। क्योंकि उसके दादा ने एक ऐसी वसीयत छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि जो पोता यूगो परिवार की पोती से शादी करेगा, वही डची और सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। यह सुनने के बाद वेंडरमेर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, यह सब बकवास है। और वह चिल्लाते हुए बोल रही होती है, यह वादा सम्राट के सामने किया गया था, इसलिए तुम्हें इसकी जांच करनी चाहिए। मैंने जो कहना था वह कह दिया, अब फैसला तुम्हारा है। फिर वो अपने मेट्स के साथ वहां से जाने लगती है। वेंडरमेर मन ही मन सोचता है, दादाजी ने उत्तराधिकारी का राजनीतिक शादी से जोड़ दिया। अगर यह सच है तो मुझे उस पागल औरत से शादी करनी पड़ेगी। फिर हम
अर्सीला और आड्रे को देखते हैं। आड्रे का शक्ल अजीब सा हो रहा होता है। अर्सीला डेविल स्माइल दे रही होती है और मन ही मन वह सोच रही होती है, अगर आड्रे नहीं होती तो मैं सच में उसको सबक सिखा देती। उस लड़ाई के बाद अर्सीला का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। उसी के साथ वो घर लौट आई होती है। वहां पर उसकी बड़ी बहन एरिस आई होती है। यह देख के अर्सीला को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और वह बोलती है, क्या बात है, आप मेरा स्वागत करने आई हो। एरिस हाँ बोलती है। साथ में उसका छोटा भाई भी होता है, जो अपनी बड़ी बहन के पीछे छुपा होता है और वह काफी शर्मीला होता है। इसका नाम एटलियन होता है, जो कि मार्क्स परिवार का उत्तराधिकारी होता है। वह बहुत ज्यादा रो रहा होता है और उसके डार्क सर्कल को देख आर्सीला बहुत ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है, एड्रियन, तुम बहुत बदसूरत लग रहे हो। यह सुनकर एड्रियन और ज्यादा रोने लगता है। एरिस अपनी बहन को समझाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें छोटे को छेड़ने के लिए बंद करने को कहा था ना। और शीला हंसते हुए अपने भाई के पास जाती है और बोलती है, तो बताओ हमारा छोटा एड्रिया क्यों रो रहा है। एड्रिया शर्माने लगता है और बोलता है, तुम शादी कर रही हो। माँ ने कहा कि तुम शादी के बाद घर छोड़ दोगी। और वो बहुत ज्यादा रो भी रहा होता है और आगे बोलता है, मुझे यह पसंद नहीं। क्या तुम शादी से इनकार नहीं कर सकती। अर्सीला अपने फेस बहुत ज्यादा क्यूट बना लेती है और बोलती है, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। यह सुनने के बाद एड्रियन और ज्यादा रोने लगता है। एरिस अपनी बहन को गुस्से से देखने लगती है और अर्सीला को अपनी बहन से बहुत डर लगने लगता है और वह बोलती है, दीदी, यह अब मजाक नहीं है, यह मैं दिल से कह रही हूँ। फिर वह अपने भाई से बोलती है, एड्रियन, सिर्फ इसलिए मैं शादी कर रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी दूसरी बहन रहूंगी। एड्रिस अपने भाई को समझाती है और हंसते हुए बोलती है, एड्रिस, एड्रिस, मैं यही हूँ। हम हमेशा युगों के तीनों भाई बहन रहेंगे, मरने तक। शादी के बाद भले ही मेरा सरनेम बदल जाए, लेकिन मेरी जड़ नहीं बदलेगी। यह सुनने के बाद एड्रिन के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वो बोलता है, मैं नहीं चाहता तुम शादी करो। मुझे लॉर्ड वेंडरमेर बिल्कुल नहीं पसंद। असीला हंसते हुए बोलती है, क्या मतलब तुम्हें पसंद नहीं। तुम क्या उससे कभी मिले भी हो। और अगर उससे नहीं, तो मुझे उससे भी बूढ़े आदमी से शादी करनी पड़ेगी। यह सुनने के बाद आरिस पूछती है, क्या मतलब है, उससे भी बूढ़ा आदमी। क्या तुम सच में सिर्फ एक राजनीतिक शादी की वजह से कर रही हो। अर्सीला इससे इनकार करती है। एडिस उसके पास बैठ जाती है और बोलती है, तुम्हारा सपना है मैजिक टॉपर के मास्टर को बनना, तो किसी अर्जेंट मैरिज में मत फंसो। जो सच में चाहती हो वही करो। तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ तुम्हारे साथ है। अर्सीला को अपनी बहन का यहाँ पे एक फ्यूचर एक की झलक दिखती है। इससे और ज्यादा घबरा जाती है। फिर बोलती है, मैं लॉर्ड वेंडरमेर से राजनीतिक कारणों की वजह से शादी नहीं करना चाहती। फिर एलिस इसका वजह पूछती है और यहाँ पर वह झूठ बोलती है और वेंडरमिल को एज अ पर्सन अच्छा बताती है। एलिस उसके झूठ को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम बिना कारण किसी को पसंद नहीं कर सकती। एरी बोलती है, नहीं, यह सच है। असल में बात यह है कि मुझे उसका चेहरा पसंद है। यह सुनने के बाद वे दोनों भाई बहन चिंता में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, सिर्फ उसके चेहरे की वजह से। यह बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। एरी चिल्लाते हुए बोलती है, क्या क्या मतलब मेरे पास सब कुछ है, तो क्या मैं सिर्फ उसके लुक्स के लिए किसी को नहीं चाहती। एडी चिल्लाते हुए बोलती है, यह तुम कह रही हो एडी। तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारा चेहरा सबसे अच्छा है और किसी और की परवाह नहीं करती। एडी इतराते हुए बोलती है, इस बार अलग है। असल में मैं लॉर्ड वेडमन के साथ लव मैरिज कर रही हूँ। एरिस बोलती है, तुमने तो कहा था कि तुम उसका चेहरा और नाम बिल्कुल नहीं जानती।
यहाँ पे एरी का झूठ पकड़ा जाता है और उसका शक्ल अजीब सा बनने लगता है। एरिस भी एरी को घूर ही कर देख रही होती है। एरी अपने झूठ से बचने के लिए वहां से भागने लगती है और बोलती है, उसने कहा था कि वो मुझे लेटर भेजेगा तो मुझे उसका इंतजार करना चाहिए। एड्रियन एरिस से पूछता है, क्या हमारी दूसरी बहन सच में शादी कर रही है? यहाँ पे एरिस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर हम अर्सीला को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रही होती है, मैं जो कर सकती थी सब किया। अब बस उस आदमी वेंडमिर के जवाब का इंतजार है। मुझे यह सब जल्दी करना पड़ेगा, वरना मेरी भोली बहन किसी विदेशी से शादी कर लेगी। फिर वह चिल्लाते हुए बोलती है, लॉर्ड वेंडरमिल इस बार जल्दी से जवाब भेजिएगा। लेकिन हम देखते हैं इस बार फिर डैमियन पूरी तरह एक हफ्ते तक कोई जवाब नहीं देता और नजरअंदाज करता है। फिर हम वेंडरमिर को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में सर पकड़ के बैठा होता है और मन ही मन सोचता है, तो वह जादूगरनी सही थी। दादाजी ने ऐसी वसीयत क्यों छोड़ी? परिवार तो पहले से ही मुझे हटाना चाहता है। ड्यूक परिवार में सबको इस वसीयत के बारे में पता था सिवाय मेरे। सिर्फ सब कुछ मेरी आयु के सौतेले भाई को देने के लिए। डैमियन के सौतेले भाई का नाम होता है ऑस्कर वर्डमी। डैमियन मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे सब कुछ रोकना होगा। फिर वह आर्सीला के कहे हुए सभी बातों को याद कर रहा होता है। फिर बोलता है, वह जादूगर, यह शादी एक क्रांति है, एक ऐसा आदेश जिसे इस साम्राज्य में कोई नहीं ठुकरा सकता। मतलब अगर मैं इस औरत से शादी करता हूँ तो मैं वेंडरमिल परिवार का हर चीज को हासिल कर सकता हूँ। अर्सेला, ह्यूगो, शायद वो पूरी तरह से पागल नहीं है। फिर हम अर्सीला के घर को देखते हैं, जहाँ पर अर्सीला से कोई बोल रहा होता है, माय लेडी, लॉर्ड वेंडमर का लेटर आ गया है। अर्सीला उसका धन्यवाद करती है। वह आड्रे होती है। आड्रे मनी मन सोच रही होती है, माय लेडी सच में चुपचाप लॉर्ड वेंडमर से डेटिंग कर रही है। हमारी शरारती लेडी पहले से ही ऐसी है। और वो अर्सीला के अतरंगी हरकतों को याद कर रही होती है। फिर वह मुस्कुराते हुए अर्सीला से बोलने की कोशिश करती है। अर्सीला गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, वह बदतमीज डैनियल वेंडरमील। उसके गुस्से को देख आड्रे बेचैन हो जाती है। उसके गुस्से को देख आड्रे चिंता में पड़ जाती है और बोलती है, यह क्या चल रहा है? फिर आर्सेला उस लेटर को आड्रे को पढ़ने को बोलती है। आड्रे उस लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, लेडी अर्सीला, ह्यूगो के नाम खुद आना। मैं आपसे कल दोपहर 3 बजे 7वीं स्ट्रीट के फॉरेन कॉफी हाउस में मिलना चाहता हूँ। हम पहले ऑफिस में हुई बात को विस्तार में करेंगे। यह सब सुनने के बाद अर्सीला अपना कान पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है, देखो, इसका जवाब बस टाइम और जगह इस तरह से बता दिया जैसे कोई नोटिस हो। पूरा एक हफ्ते देर से रिप्लाई दिया और जरा भी शालीनता नहीं है। एड्रे अर्सीला को शांत करती है। एरी आगे बोलती है, नहीं एड्रे, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का आ रहा है? डैमिल वेंडरमेर टिनसम हॉर्स नाइट्स। इसने अपने परिवार का नाम नहीं लिखा बल्कि अपने नाइट्स सर्डर का नाम लिखा, जिसका जैसे कोई मर रहा हो इसको जानने के लिए। और आड्रे बोलती है, आमतौर पर लोग अपने कुलीन परिवार का नाम लिखते हैं। यह काफी अजीब है। एरी बोलती है, यह अजीब नहीं बल्कि उसका घमंड है। वो घमंडी डैमियन, देखते हैं कौन जीतता है। फिर वह डैमियन के लेटर को रिप्लाई लिखने लगती है। रिप्लाई तैयार करने के बाद आड्रे उसे लेटर को भेजने के लिए बोलती है और ड्रेस रेडी हो जाती है। एरी का रिप्लाई देके आड्रे का शक्ल अजीब सा बन जाता है। ऐसा लग रहा होता है वे लोग मन ही मन बात कर रहे हैं। एरिस 5 बजे मिलने के लिए बोलते हैं। डैमियन 3 बजे बोल रहा होता है। फिर दोनों बच्चों की तरह
डिस्कस कर रहे होते हैं और आड्रे अर्सिला को गुड नाइट बोल के वहां से जाने लगती है। आर्सिला भी उसे गुड नाइट बोलती है। फिर वह खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है, पर मन ही मन बोलती है वो घमंडी वेंडमिर। इधर डैनियल भी मन ही मन सोच रहा होता है वह पागल जादूगर नहीं, वे दोनों एक दूसरे को वह पागल जादूगर और वे दोनों एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे होते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं जब तक वो मुझे मिल जाता है जो मैं चाहता हूँ, मैं तुरंत ही उसे तलाक दे दूंगा। और इसी तरह से उन दोनों की रात और ज्यादा गहरी हो गई, जो जल्द ही शादी करने वाले थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिक टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्सिला मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके साथ और दो लोग होते हैं। अर्सिला बोल रही होती है, हम काश यह थोड़ा और ऊपर तक उड़ा पाते। फिर हम एक ग्रीन बाल वाली लड़की को देखते हैं, जो कि बोल रही होती है, बिना जादू के किसी चीज को हवा में उठाना आसान काम नहीं है। इसका नाम सैली होता है, जो कि अर्सिला की जूनियर होती है। साथ में एक और आदमी होता है, उसका नाम ब्रूडी होता है। वो भी अर्सिला का जूनियर होता है। ब्रूडी बोल रहा होता है, मैं लेविस्टन स्टोन को का वजन कम करने का तरीका ढूंढूंगा। फिर हम अर्सिला को देखते हैं, जो कि मैजिक स्टोन को हवा में उड़ा रही होती है और बोल रही होती है, और क्योंकि लिविंगस्टन स्टोन को लंबे समय तक मैजिक पावर सोखना पड़ता है, तो हमें इसके कच्चे मटेरियल की संरचना में बदलाव करना चाहिए। सैली हंसते हुए हाँ बोलती है और रिसर्च जारी करने बोलती है। रूडी किसी चीज को नोट कर रहा होता है और असीला भी हंसते हुए बोलती है, तुम अब अपने दम पे काफी सक्षम हो गए हो। फिर वो घड़ी की तरफ देखती है, जो कि काफी लेट हो चुका था। फिर वहां से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है, आज के रिसर्च को रूडी के साथ व्यवस्थित करो और कल सुबह तक मेरी टेबल पर रख देना। वे दोनों पूछते हैं कि क्या वह जा रही है, और अर्सिला गेट पे खड़ी होके हंसते हुए बोलती है, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। अच्छा, काम करते रहो। सैली मासूम से शक्ल बना के बोलती है, काफी समय हो गया हमारी अर्सिला जितनी जल्दी काम छोड़कर गई है। रूडी अभी भी चीजें नोट कर रहा होता है और बोलता है, हाँ सही कहा। सैली कुछ सोचते हुए आगे बोलती है, और देखो वो लेट ना हो जाए इसके लिए वह कितनी जल्दी में है। आखिर वो किससे मिलने जा रही है। फिर हम घोड़े को देखते हैं, जो कि काफी चिल्ला रहा होता है। वहीं पे हम हमारी अर्सिला को देखते हैं, जो कि फर्श पर पड़ी होती है। एड्रे भी उसे देख के घबराई हुई होती है। अर्सिला चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मुझे माफ करना, मैं लेविस्टन स्टोन के रिसर्च में इतना खो गई थी। फिर हमें फॉरेन का कॉफी हाउस को दिखाया जाता है, जो कि बहुत आलीशान दिख रहा होता है। वहीं पर अर्सिला और उसकी मेट पहुंच चुकी होती है। अर्सिला मुस्कुराते हुए बोल रही होती है, अब सब कुछ तय करने का समय है। इतनी जल्दबाजी में आने के कारण उसकी मेट की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो बोल रही होती है, माय लेडी एक मिनट, मैं पहले इतना घबरा गई थी कि यह कह ना पाई कि आप किस तरह से जा रही है। यह आपकी पहली अधिकारी डेट है, एक खूबसूरत ड्रेस पहनना तो बनता है। आरसीला स्माइल करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं किसी भी रूप में उससे बेहतर हूँ। और और एटलीस्ट बाल बनाने के लिए बोलती है। अर्सिला सच में खूबसूरत लग रही होती है। वह स्माइल करते हुए बोलती है, तुम यहीं थोड़ी देर रुको, मैं अंदर अकेले जाऊंगी। फिर वह रेस्टोरेंट में एंट्री करती है। आड्रे उसे रोकने की कोशिश करती है। अर्सिला अंदर से गेट बंद कर देती है। आड्रे बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भगवान से विनती करने लगती है और बोलती है कि भाई, यह सब बिना खून खराबे के बंद हो जाए। फिर हम देखते हैं आर्सीला लॉर्ड वेंडामीर के पास आ रही होती है। वेंडामीर बैठ के चाय पी रहा होता है। आर्सीला डैमियन के पास आके उसे हेलो बोलती है। डैमियन आर्सीला के बोलते ही कि वह लेट है, और वह भी पूरे 3 मिनट। यह सुनने के बाद आर्सीला तो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, इतनी छोटी बात मत इतनी छोटी बात मत बनाओ, बस
सह लो, क्योंकि यह उस देरी के बराबर है जब मैं तुमसे मिलने आई थी। फिर वो मन ही मन सोचती है, उफ कितना भद्दा है, प्राइवेट टाइम में भी नाइट यूनिफॉर्म पहन रखी है। हम देखते हैं ऐसी बात वह लड़की बोल रही है जो खुद मैजिक टावर यूनिफॉर्म पहने हुए है। डैमियन अर्सीला से बोलता है, क्या देख रही हो? ऑर्डर करते हैं और अर्सीला चिल्लाते हुए बोलती है, मैं जो चाहूँ वही ऑर्डर करूंगी। फिर वेटर वहां पर उनका ऑर्डर लेता है और उन्हें एंजॉय करने को बोलता है। वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। फिर अर्सीला बोलना स्टार्ट करती है और बोलती है, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत है। डैमियन इस बात को स्वीकार करता है। अर्सीला मन ही मन सोचती है, यह इतनी आसानी से मान गया, मैंने उतनी उम्मीद नहीं की थी। डैमियन बोलता है, एक सौदे की बात करता है और बोलता है, तुम्हें इस शादी से क्या चाहिए माय लेडी? अर्सीला उदास दिख रही होती है और बोलती है, मुझे दो चीज चाहिए। पहली, मेरी बहन की शादी किसी वेंडमिर से ना हो, और दूसरी, तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे देना। डैमियन इसके लिए मान जाता है और बोलता है, मुझे भी परिवार बसाने की कोई इच्छा नहीं है। फिर वह अपनी शर्तें रखता है और बोलता है, शादी के दौरान शादी के दौरान कोई बच्चा नहीं और कोई अनावश्यक शारीरिक संपर्क नहीं। हम एक दूसरे के फायदे के लिए काम करेंगे। हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे, और जैसे ही मैं ड्यूक बन जाऊंगा मैं तुरंत ही तलाक दे दूंगा। अर्सीला को देखकर ऐसा लग रहा होता है इस शर्त से वह बहुत ज्यादा खुश है। वह हंसते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ, और हम इस प्रीशियल कॉन्ट्रैक्ट को मंदिर में रजिस्टर कराएंगे। डैमियन भी इसके लिए मान जाता है। वहीं पे आड्रे इन दोनों की बातों को छुप के सुन रही होती है, मन ही मन बोल रही होती है, मैं कुछ सुन तो नहीं पा रही, लेकिन माहौल पॉजिटिव लग रहा है। फिर से हम इन दोनों को देखते हैं। अर्सीला बोलती है, तो हमें आगे की योजना बनानी होगी। वैसे मैंने अपने परिवार को पहले ही बता दिया है कि यह एक लव मैरिज है। अगर उन्होंने विरोध किया तो परेशानी होगी। डैमियन बोलता है, लेकिन हमें यह शादी वेंडरमेड परिवार से आखिर तक छुपानी होगी। अर्सीला इसका रीजन पूछती है। डैमियन आगे बोलता है, मेरा परिवार चाहता है कि मेरा भाई अगला ड्यूक बने। अगर उन्हें पता चला तो वह जरूर दखल देंगे। अर्सीला पूछती है, तो क्या तुम्हारे भाई की स्थिति इतनी अर्सीला पूछती है, तो क्या तुम्हारे भाई की स्थिति इतनी मजबूत है? डैमियन बोलता है, हाँ, वो वर्धमान डचेस का बेटा है। मेरी माँ पहले ही डचेस थी जो अब नहीं रही, और मन ही मन सोचती तो उसका भाई दूसरी वाइफ का बेटा है और इसकी माँ पहली थी। फिर वह बोलती है, समझ गई, हमें समझदारी से काम लेना होगा। डैमियन इसका मतलब पूछता है और अर्सीला बोलती है, क्या तुम्हें क्राउन प्रिंस के आने वाले बॉल के बारे में पता है? वो इम्पीरियल बॉल जहाँ सारे बड़े युवा कुलीन इकट्ठा होते हैं। हम वहीं अपनी शादी का ऐलान करेंगे। वेंडमेर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अर्सीला बोलती है, तुम समझने में थोड़ा ढीले हो क्या? मैं कह रही हूँ हम अपनी शादी का ऐलान उस बॉल में करेंगे। डैमियन चिल्लाते हुए बोलता है, यह समझने की बात नहीं है। अगर गलती हुई तो हम क्राउन प्रिंस को नाराज कर सकते हैं। अर्सीला एकदम चिल मोड में बोलती है, ऐसा नहीं होगा। क्राउन प्रिंस मेरे गिने चुने दोस्तों में से एक है। यह सुनने के बाद डैमियन का शक्ल अजीब सा हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, तो इसके दोस्त भी है। अर्सीला बोलती है, छुपने से बेहतर है ऐसी स्थिति बनाना जहां कोई दखल ना दे सके। डैमियन इसके लिए मान जाता है। फिर वे दोनों खड़े होते हैं और शीला अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, अच्छा है, तुम धीरे धीरे सारी डिटेल्स तय करो। मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। फिर वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। डैमियन बोलता है, मेरी दूसरी शर्तें कोई अनावश्यक शारीरिक संपर्क नहीं। क्या तुम भूल गई? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, और जिनकी याददाश्त कमजोर होती है वो अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अर्सिला स्माइल कर रही हो। हम बाहर आड्रे को देखते हैं जो कि स्माइल कर रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है, मुझे आश्चर्य है मेरी लेडी की डेट कैसी चल रही होगी। फिर हम देखते हैं डैमियर
दरवाजा खोल के बाहर आता है और वहां से बहुत जल्दी में जा रहा होता है। आड्रे उसे देख के मन ही मन सोचती है, रुको, लॉर्ड वेंडामेर अकेले बाहर क्यों आ रहे हैं? पीछे से आर्सीला भी चिल्लाते हुए आ रही होती है और बोल रही होती है, लॉर्ड डैनियल, मैं तुमसे बदला लूंगी। इस समय में वह बहुत ज्यादा भयंकर दिख रही होती है। यह देख के आड्रे घबरा जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। आर्सीला गुस्से में वहां से चलने के लिए बोलती है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है, हमें अगले हफ्ते के बॉल के लिए ड्रेस तैयार करनी है। यह सुन के आड्रे भी खुश हो जाती है और इसी तरह डैनियल के खिलाफ जगते हुए गुस्से को अर्सीला ने अपने अंदर दबा दिया। और फिर अर्सीला अपने बग्गी के पास आती है। कोचवान मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, आपको कहाँ ले जाऊं लेडी? अर्सिला बोलती है, मैं खुद चला लूंगी, अब कैरेज में बैठिए। कोचवान वहां से उतर जाता है और ड्रिल कोचवान को संभालती है। अर्सिला बग्गी को चलाना स्टार्ट करती है। वहां से इतनी स्पीड में निकलती है कि कोचवान का बाल उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं शादी की घोषणा का ध्यान रखते हुए अर्सिला पूरी तरह से दृढ़ता के साथ बॉल की ओर बढ़ने लगी। और यही हमारा यह पार्ट खत्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।